नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा 498A का मुकदमा हो जाता है तो ऐसे में वह व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं इस झूठे मुकदमे से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो झूठे मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म कराने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा के आप चाहे तो झूठे मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। दूसरा होता है हाईकोर्ट में क्वैशिंग का प्रार्थना पत्र देके आप झूठे मुकदमे को क्वैश करा सकते हैं। तो क्वैशिंग के संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जजमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें पति और पति के घर वालों को ऊपर लगे मुकदमे को क्वैश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और ये हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। आज मैं जो आप लोगों के लिए जजमेंट लेके आया हूँ, मामला लेके आया हूँ, इसमें पत्नी ने झूठा मुकदमा लगाया था और इस मामले से डिस्चार्ज कराया गया है खुद को। तो ये डिस्चार्ज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ऐसे में इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, फैक्ट को ध्यान से समझिएगा। आपका भी ऐसा मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज करके आप फायदा भी ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना तो आप ये भी मुझसे करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन के संबंध में हम महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं, इस जजमेंट को समझते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली तो ये कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। जो भी पति 498A के मुकदमे से, मेंटेनेंस के मुकदमे से, DV एक्ट के मुकदमे से परेशान हो चुके हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो इस किताब का अध्ययन करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। कैसे केस लड़ना है, क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रक्रिया चलती है, ये सारी चीजें आप इस किताब का अध्ययन करके समझ सकते हैं और अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। सामने वाली पार्टी को करारा जवाब दे सकते हैं, केस में जीत हासिल कर सकते हैं, 498A से बच सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, DV एक्ट के केस को खारिज करा सकते हैं। क्योंकि जब जानकारी होगी तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। तो इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो यदि आप इस किताब को अध्ययन करके अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं वो मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप इसकी कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जो मैं बताता रहता हूं, उन सब की कॉपी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। तो यदि आप लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपडेट खुद को रखना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो मेरे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आइए अब अपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट को हम समझते हैं। हाँ, और एक और बात, अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे, जो वन टाइम है, दोबारा आपको कभी कुछ पे नहीं करना है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है और इस मामले में झूठे 498A के केस से खुद को डिस्चार्ज कराया गया है, उसी से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति, सास, ससुर और उसके 3 देवर होते हैं, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है। जब FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद जो पुलिस होती है कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगाती है। जब चार्जशीट लगाती है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं जमानत कराते हैं। जमानत कराने के बाद जब चार्ज बन रहा होता है तो उस समय वो खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगाते हैं। वहां से उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज किया जाता है। फिर वो सत्र न्यायालय में जाते हैं, वहां से भी खारिज कर दिया जाता है। फिर जो आरोपी नंबर 5 होता है, यानी सिर्फ अकेले एक पति का जो भाई है
वो इसके लिए अपील में जाता है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति जो है, एक अभियुक्त जो है वो अपील में हाई कोर्ट चला गया है और वो खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए वहां पे अपील करता है, क्योंकि उसका सत्र न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो था, अपील जो था वो खारिज कर दिया गया है। वहां पे जाके वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है और उसकी तरफ से दलील दिया जाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, उसे झूठा फंसाया गया है, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर है, पत्नी पति के साथ रहा भी नहीं है, सिर्फ मामले में उसे झूठा फंसा दिया गया है, परेशान करने के लिए सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, बाकी कुछ नहीं है। पत्नी की तरफ से ये दलील दिया जाता है कि उसे मारा गया, पीटा गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली हरासमेंट उसका किया गया और सबने मिलके किया, जो आरोपी नंबर 5 है उसने भी किया। तो ऐसे में उसका जो अपील है उसे खारिज किया जाए। कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि जो आरोपी संख्या 5 है, यानी जो अपील में गया है, उसके ऊपर कोई विशेष आरोप नहीं लगे हैं, सामान्य ये आरोप लगे हैं, जो भी आरोप है सर्वव्यापी आरोप है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो यहाँ स्पष्ट कर देता है, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कर देता है कि यदि 498A के मुकदमे में सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, जो भी विवाद है उसे देख के ही लग रहा है कि सिर्फ फंसाया गया है, परेशान करने का उद्देश्य है या फिर प्रतिशोध लेने के लिए इसे दर्ज कराया गया है, तो ऐसे मामले को चलाए जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामले से अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो आप चाहे तो खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं। इसमें यदि आपके ऊपर सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, प्रतिशोध लेने के लिए मामले को दर्ज कराया गया है, तो आप खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं, मामले को खत्म करा सकते हैं। तो डिस्चार्ज कराना भी झूठे मुकदमे से बचने का एक रास्ता होता है। तो जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज कराया गया है, इस मामले में डिस्चार्ज कराया गया है, आप भी अपने आप को डिस्चार्ज करा के झूठे मामले से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट की वजह से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपका हौसला बढ़ा होगा। और यदि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं।